हरियाली तीज मेला में महिलाओं की प्रदर्शनी की जमकर हुई सराहना, जमकर थिरके मेयर। भागलपुर में बड़े सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा, कई लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नीतीश कुमार चल रहे ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर, सैयद शाहनवाज हुसैन। मानंदी संस्था ने कौशल विकास एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। पैसे की निकासी के लिए अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार। आधार इनबिल्ट सर्विस के जरिए अब मिनटों में अपने आधार कार्ड के माध्यम से लोग कर सकेंगे पैसे की निकासी। अब खबरें विस्तार से। हरियाली तीज मेला में महिलाओं की प्रदर्शनी की जमकर हुई सराहना, जमकर थिरके मेयर। भागलपुर के एक निजी विवाह भवन में केसरवानी महिला समिति के द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी के द्वारा किया गया। इस मेले में डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता सहित कई तरह के आयोजन किया गया। इस मेले में महिलाओं एवं बच्चों ने एक से एक नृत्य की प्रस्तुति देकर प्रसार में खूब वाहवाही लूटी। देखिए, आयोजन हम लोग बना रहे हैं सावन महोत्सव। केसरवानी महिलाएं हम लोग सारे इकट्ठे होकर सावन महोत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग की बहुत दिली इच्छा थी कि ऐसे तो पूरे समाज के साथ होता है, लेकिन हम लोगों का इच्छा हुआ कि हम लोग सिर्फ ओनली महिलाएं मिलकर इकट्ठे होकर एंजॉय करें। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम रखा गया केसरवानी महिला समूह, ऐसे रखा गया। और उसी उद्देश्य को लेकर चला है कि हम लोग अकेले नहीं मिल पाते हैं सिर्फ महिलाएं, तो क्यों न इसी बहाने हम लोग मिले और एंजॉय करें। खेल कूद डांस जितना भी एंजॉय हो सकता है हम लोग खूब मस्ती से करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग चले हैं कि सावन का महीना है, भोले बाबा का दिन है, तो हम लोग सोचे इसी में एंजॉय करते हैं। तो सब लोग हम लोग, मेरा नाम दिव्या केसरी हुआ, मोहद्दीनगर। भागलपुर में बड़े सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा, कई लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट के गिरोह का उद्भेदन किया है। संत नगर मोहल्ले के सिंटू मिश्रा के लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लड़की और 9 युवकों को हिरासत में लिया है। लड़की और लड़कों को लॉज के अंदर संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है। वहीं कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लंबे समय से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। वहीं हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पुलिस थाने ले गई है। हिरासत में लिए गए युवक व युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। 112 के द्वारा थाना को सूचना दी गई। थाना से मुझे सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि ये रेड डीएसपी रैंक के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई, फिर मैंने महिला अफसर और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे विधिवत इसकी छापेमारी की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेहास्पद स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। और जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत, उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। सर, आपत्तिजनक कुछ सामान भी बरामद किए गए? हाँ, कई चीजें सीज की गई है, तो सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है ना, वो सारी चीजें डिस्क्लोज की जाएंगी। कितने लड़के पकड़ाए हैं? इसमें 3 लड़की को लिया गया है, उनके परिजनों को भी सूचना दिया जा रहा है। कहाँ के हैं? और महिला अफसर भी उससे पूछताछ करेंगी, पूछताछ भी किया गया है। कहाँ के हैं लोग? पता चला? कटिहार से भी प्रथम दृष्टया तो कटिहार से भी सूचना मिली है और इनके परिजनों को बुलाया जाएगा। और हमारी महिला अफसर है, जो भी एक्ट का प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार चल रही ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर, सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में हुई घटना पर प्रेस वार्ता की। भागलपुर में बीते दिनों अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं को घसीटकर पीटने व पत्रकार को पीटने मामले में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में ममता बनर्जी जब से आई उनका असर यहाँ पड़ा है। सरकार जब तक लाठीचार्ज कर रही है, गोली मार दे रही है। भागलपुर के भाजपा नेता शांति से
अनशन पर बैठे थे, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। ये कहीं से जायज नहीं है। पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, यानी आप तुष्टीकरण किसी का मत कीजिए, न्याय सबके साथ कीजिए। और लेकिन जिस तरह पहले कहा गया, थाने में जब पता लगा हमारे रोहित जी को भी हाजत में बंद किया हुआ था, महिला कार्यकर्ता को भी हाजत में बंद किया हुआ था। मैंने एसपी साहब को फोन किया, आप कह रहे हैं कि हाजत में बंद नहीं है, ये लोग तो हाजत में बंद है। उन्होंने कहा मैं चेक करके देखता हूँ। फिर संतोष जी वहाँ पे थे, मैंने इनसे बातचीत किया। मैं 24/7 कांटेक्ट में था अपने कार्यकर्ताओं के, एक एक पल की जानकारी हमारे पास थी। मैं फिर पटना आया और कल कोर ग्रुप की बैठक थी, उसमें भी हम लोगों ने भागलपुर की स्थिति पर चर्चा की। लेकिन प्रशासन को साफ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं। हम लोग इस विषय को प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, इसको उच्च स्तरीय लेवल पर उठाने का काम करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ताओं पर मारपीट हुआ है, तो क्या पुलिस मारपीट करेगी तो उस पर केस नहीं होता? कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुकदमा हो। और अभी तो पत्रकारों के साथ ब्रूटल व्यवहार किया गया। जिस तरह न्यूज़ 18 के पत्रकार विकास सिंह को इतनी लाठी मारी तो उनको एडमिट कराना पड़ा, और अभी भी वो हालत ठीक नहीं है, घर पे हैं। पत्रकारों के साथ भी इस तरह का व्यवहार कभी भागलपुर में नहीं हुआ जो इस बार हुआ। इसको लेकर हमारी चिंता है, गम और गुस्सा है। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर महामहिम राज्यपाल से भी जाकर मिलेंगे। महानंदी संस्था ने कौशल विकास एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। महानंदी संस्था जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग जैसे सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, घरेलू उत्पाद, बड़ी, पापड़, सत्तू, अचार आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते आ रही है। उसी कड़ी में आज जगदीशपुर दुर्गा स्थान के पास ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास जागरूकता अभियान के तहत सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण के संबंध में महानंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी के द्वारा विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सारी महिलाएं बहुत उत्सुक दिखी। वहीं महानंदी संस्था की स्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि हम लोग इसी तरह से समाज में हर वार्ड में, हर पंचायत में जाकर नारियों को जागरूक कर एवं प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का कार्य करती रहूंगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महानंदी संस्था की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आज हम सभी यहाँ आए हुए थे। और यहाँ मीटिंग जो हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके बारे में आज बताया गया। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को बहुत अच्छे बारीकी से समझने की कोशिश किए और सभी में काफ़ी आत्मविश्वास था और कुछ करने की इच्छा है, जिनको संस्था के द्वारा समझ करके सभी को जागृत किया गया। और हमारा जो ये संस्था के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट का, इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, जो हमारा जो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वह महिला सशक्तिकरण की कुंजी है और उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी संस्था यह कार्य कर रही है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए और महिलाओं को उद्यमी और स्वावलंबी बनाकर अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे लगता है जो यहाँ पे अब ये बहुत जल्द ही महानंदी संस्था के द्वारा सेंटर खोला जाएगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे की निकासी के लिए अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार। आधार इनबिल्ड सर्विस के जरिए अब मिनटों में अपने आधार कार्ड के माध्यम से लोग कर सकेंगे पैसे की निकासी। भागलपुर में पैसे की निकासी के लिए अब घंटों कतार में लगने की आवश्यकता नहीं। दरअसल शहर में आधार इनबिल्ड सर्विस के जरिए
अब लोग अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत बिटकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के द्वारा की जा रही है। रेलवे कॉलोनी स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी के सीईओ मोहम्मद तारिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने खास तौर पर छोटे छोटे व्यापारी वेंडर्स के साथ कंपनी की सुविधा से जुड़ी जानकारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद लोगों को बैंक में घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, लिहाजा छोटे छोटे व्यापारियों के लिए समय की बर्बादी, जिसे देखते हुए कंपनी द्वारा इस सुविधा को सुनिश्चित करने का नया तरीका इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्ति जिन्हें वृद्धा पेंशन की रकम मिलती है, अगर वे बैंक जाने में असमर्थ हैं, तो कंपनी डोर स्टेप जाकर भी पैसे का भुगतान करेगी। इतना ही नहीं, यह 100% सुरक्षित भी है। लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। मौके पर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर, कर्मचारी और कई वेंडर्स मौजूद रहे। कि मैंने जब स्टेट बैंक में गया था पैसा निकालने के लिए, मुझे इतना परेशानी लगा। 1000 रुपया मुझे निकालने के लिए मुझे इतना परेशानी 3 घंटा बैठना पड़ा, और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने गया आधार इनबिल्ट सर्विस में। तो मैंने देखा कि एक थंब देने के बाद मुझे तुरंत 1000 रुपया मिल गया, जिससे मुझे टाइम का भी किल हुआ नहीं हुआ, और मैं खुशी खुशी समय पे भी आ गया। उसी पैसे को निकालने के लिए मैं गया था तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक था, ये टाइम का किल हुआ। उसके बाद इसी प्रेरणा से आकर के मैंने सोचा कि मैं गरीब आदमी को, जो चल नहीं सकता है, जो बूढ़ा है, जिसको पेंशन मिलता है, उस सब के लिए वो घर तो नहीं घर से निकल नहीं पाते हैं, तो मैं उनके घर पे जाकर के थंब से पैसा निकाल के। तो क्या इसमें पैसे निकालने के लिए आप घर पे भी जा सकते हैं? जी। इस चीज के लिए आपसे संपर्क कैसे करेंगे? सब नंबर वाही है, हमारा ऑनलाइन है, हमारा पोर्टल का ऑनलाइन पे ये गूगल पे हमारा नाम है। एक बार गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे सोनी गैस सर्विस के नाम से, मैं 24 आवर में खड़ा रहूंगा। क्या आपको इससे फायदा हो रहा है? इससे मुझे बहुत फायदा है, मैं अपने परिवार को इससे चला रहा हूँ, लोगों को सेवा कर पा रहे हैं। सेवा कर रहा हूँ सर। अभी जो हुआ है सर, ये आपका लॉकडाउन में मैंने बहुत सेवा किया, जिससे मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है, लगता मैं बहुत अच्छा काम किया। मतलब खुश हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, ऐसे सोनी गैस के नाम से सबको जाना। क्या है? मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, रिटेलर भी हूँ सर। फाइनेंशियल बैंकिंग सेवा है ये, और हमारे यहाँ पे जो है जो बैंक में जो कस्टमर जो पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग इनिशिएट छोटा छोटा दुकान खोल करके कस्टमर को सर्विस देते हैं पेमेंट निकालने के लिए, और वो आधार के थ्रू अपना पेमेंट निकाल पाते हैं एक दिन में 10,000 रुपये। तो आप ये किस कारण से जुड़े इससे? क्योंकि जो भी रिटेलर हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट बताता हूँ कि 3,000 रुपये कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से विड्रॉल करते हैं तो हम उसको 13 रुपये पर ट्रांजैक्शन कमीशन देते हैं। तो उसे एक ट्रांजैक्शन पे 13 रुपये मिलते हैं। वो दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन किया तो वो दुकानदार 1300 रुपये हमारे थ्रू कमाते हैं। तो इस प्रोग्राम को आपने किया, उद्देश्य था कि हम जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक, वो जो हम 13 रुपये दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं के बराबर में दे रहा है, ठीक। उसे मतलब मोटिवेट करने के लिए, और इस इंडस्ट्री में कोई भी सीईओ अभी तक नहीं आए हुए हैं यहाँ पे भागलपुर में, तो हमारे कंपनी का सीईओ आया है और 1 to 1 वो एक गेट टुगेदर रखे हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए, और बस एक गेट टुगेदर मीटिंग था। तो कि कहाँ से लोग, कौन कौन से लोग आए हुए हैं बाहर? ये सीईओ जो आए हैं मोहम्मद तारिक अनवर, वो मुंबई से आए हुए हैं, और राम नारायण पंडित जो बिहार के डिप्टी स्टेट हेड है वो पूर्णिया से आए हुए हैं, मुकेश झा आए हुए हैं बोकारो से, वो स्टेट हेड है बिहार झारखंड के, और ज्योति सिंह मैं भागलपुर देखता हूँ, मैं भागलपुर जोन देखता हूँ, क्लस्टर हेड हूँ। थैंक यू। में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।